वेलकम बैक बिट्टू टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि विंडोज़ 10 को विंडोज़ 11 में फ्री में अपग्रेड कैसे करें। विंडोज़ 11 जो है 24 जून 2021 को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा रिलीज किया गया। इसे विंडोज़ 10 और विंडोज़ 7 के यूज़र चाहें तो फ्री में अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो है क्या क्या चीज़ें चाहिए, आपके सिस्टम में क्या क्या होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। आप चाहें तो इसको जो है अपग्रेड फ्री में कर सकते हैं। तो विंडोज़ 10 जो है को विंडोज़ 11 में अपग्रेड करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें, विंडोज़ 7 को अपग्रेड करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है जानना। विंडोज़ 11 में अगर आपको करना है तो प्रोसेसर कम से कम 1 गीगाहर्ट्ज़ का होना चाहिए। आपका जो है 4 GB रैम होना चाहिए और स्टोरेज जो है 64 GB होनी चाहिए। और सिस्टम जो है UEFI सोर्स बूट कैपेबल होना चाहिए और TMP 2.0 वर्जन होना चाहिए। डायरेक्ट जो है 12R लेटर होना चाहिए और डिस्प्ले HD होनी चाहिए और इंटरनेट माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं और ये सारी चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। इसके बाद जो है आप या तो विंडोज़ 10 के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जो है OS को डाउनलोड कर सकते हैं, या उससे भी आसान तरीका है कि आप अपने कंट्रोल पैनल में जाइए और वहाँ से जो है आप सीधे विंडोज़ अपडेट पे चले जाइए और वहाँ से विंडोज़ 7 हो या विंडोज़ 10 हो, उसको अपग्रेड का ऑप्शन दिख जाएगा आपको, क्योंकि अब जो है सीधे सीधे अपग्रेड का ऑप्शन मिल रहा है वहाँ पे। तो सबसे आसान तरीका है कि कंट्रोल पैनल में जाइए और वहाँ से जा कर के आप विंडोज़ अपडेट पे चले जाइए और वहाँ से आप जो है 7 हो या 10 हो उसको आप अपग्रेड कर सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने कंट्रोल पैनल को खोलिए और वहाँ जा कर के विंडोज़ अपडेट में चले जाइए, वहाँ से सीधे आप अपग्रेड कर लीजिए विंडोज़ 11 को। इसके लिए सारे रिक्वायरमेंट अगर आपके पूरे हो रहे हैं तो आपको हाई स्पीड इंटरनेट और कम से कम जो है 2 GB के आसपास डाटा होना चाहिए। अगर अपग्रेड करते हैं तो डाउनलोड करने में तो काफ़ी लग जाएगा, 4.54 GB होना चाहिए। तो इसके लिए जो है हम कंट्रोल पैनल में विंडोज़ अपडेट पे जा कर के क्लिक कर दिए हैं और हमारा विंडोज़ इंस्टॉलिंग परसेंटेज शुरू हो गया है। ये धीरे धीरे हमारा परसेंटेज आगे की ओर बढ़ रहा है। इसके लिए आपको हाई स्पीड इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, हाई स्पीड इंटरनेट, क्योंकि अगर स्लो इंटरनेट होगा तो आपका जो है ये बार बार फेल होता रहेगा और ज़ीरो पे आ जाएगा, फिर से ज़ीरो से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको जो है सबसे अच्छा होगा कि आप रात का समय चूज करें, यानी रात के समय आप अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी होती है और इसके लिए लगभग 2 से 2.5 GB आपको इंटरनेट डाटा की आवश्यकता होगी, तो आप रात का यूज करिएगा, रात का समय तो आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि हमने दिन में 1-2 बार जो है ट्राई किया है तो फेल हो गया है, फिर से ज़ीरो से स्टार्ट हो गया था, तो हमने रात में स्टार्ट करना डाउनलोड करना शुरू किया है, अपग्रेड करना, और हमारा सक्सेस हो गया है। तो जैसे हम मोबाइल को अपग्रेड करते हैं सेम प्रोसेस जो है इसमें भी होता है। हम मोबाइल की तरह इसको भी अपग्रेड करते हैं और सेम कंडीशन में ये अपग्रेड हो जाएगा और फिर रीस्टार्ट होता है। वही प्रोसेस जो है यहाँ भी हमको करना है। तो हमको जानते हैं कि बहुत सारे लोग जो है मोबाइल को अपने अपग्रेड करते हैं, तो सेम प्रोसेस होता है आपका। ये 0 से 100% तक जब जाएगा तो रीस्टार्ट करना पड़ेगा इसे। तो इसके लिए हमें जो है हाई स्पीड नेट की आवश्यकता वो मोबाइल के लिए भी पड़ती है और यहाँ भी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमने जो है फास्ट फॉरवर्डिंग कर दिया है। ये आपका जो है इंस्टॉलिंग लगभग 1 से 1.5 घंटे चलेगी, हाई स्पीड नेट होगा तो। अगर हाई स्पीड नहीं होगा तो ज़्यादा समय भी लग सकता है, हाई स्पीड है तो 1 घंटे में आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे हैं ताकि आपको समस्या ना हो और आप जो है अगर अपग्रेड कर रहे हैं तो परेशान ना हो,
क्या क्या स्टेप आ रहा है ये हम जो है अच्छे से बता रहे हैं आपको। शुरू से लेकर लास्ट तक हमने जो है बस फास्ट फॉरवर्डिंग किया हुआ है, सारी प्रोसेस जो है चल रही है। तो इस तरह से हमारा जो है ये 100% जैसे हो जाएगा, इसके बाद जो है आपका रीस्टार्ट मांगेगा कंप्यूटर को, तो फिर हम रीस्टार्ट करेंगे कंप्यूटर को। हमने कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर दिया है और ये फास्ट फॉरवर्डिंग हमारी चल रही है। इसमें क्या होगा कि काफ़ी हिल रहा है क्योंकि हमने फास्ट फॉरवर्डिंग कर दिया है, मोबाइल से हमको बनाना पड़ रहा है इसे। तो इस तरह से आपका जो है कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो, काफ़ी बार चालू होगा बंद होगा, ठीक है, कई बार चालू होगा बंद होगा, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आपका जो मोबाइल जैसे आपकी चालू होती है बंद होती है अपग्रेड करते समय, तो पहले तो जो है इंस्टॉलिंग होता है, फिर ये अपडेटिंग होना शुरू हो रहा है, यानी ये कन्वर्ट हो रहा है विंडोज़ 10 का विंडोज़ 11 में। तो मोबाइल में भी ऐसे ही होता है, मोबाइल भी हमारी कई बार बंद होती है चालू होती है, तो सेम प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे भी। हमारा विंडोज़ 10 से विंडोज़ 11 में अपग्रेड हो चुका है और ये देखिए कितना अच्छा जो है लुक आ गया है। ऐसे विंडोज़ 10 से तो थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। तो इसको यूज करने के बाद हम आपको बताएंगे कि विंडोज़ 10 और 11 में क्या डिफरेंस है, क्या ये हमारा अच्छा है या जो है विंडोज़ 10 हमारा अच्छा था। तो अभी तो लुक जो है थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। स्टार्ट बटन हम जब क्लिक कर रहे हैं तो हमारा बीच में सीधे आ जा रहा है, ठीक है। तो और इसका रिफ्रेश करने का तरीका भी कुछ अलग है और साइड का जो हमारी कीज होती हैं, जो इंटरनेट का होता है या हमारा जो है बैटरी की होती है, ये सारी जो है अलग तरीके से हमारा जो है दिख रहा है। तो ये हमारा इंटरनेट चालू हो जाता है। तो देखिए हम जो है स्टार्ट आपको दिखाते हैं। स्टार्ट हम 10 में खोलते हैं तो दूसरे तरह दिखता है, लेकिन यहाँ पे स्टार्ट बटन जैसे हम क्लिक कर रहे हैं, देखिए हम स्टार्ट बटन हमने क्लिक किया और क्लिक कर रहे हैं, अब देखिए ये हमारा बीच में इस तरह से खुल रहा है, यानी उससे थोड़ा सा लुक तो इसका चेंज है, लेकिन ये क्या उससे अच्छा है या कैसा है ये तो यूज करने के बाद हम आपको बताएंगे कि ये कैसा दिख रहा है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि सही में अपडेट हो गया है या नहीं हो गया है। तो हम फिर से कंट्रोल पैनल के विंडोज़ अपडेट में गए, देखिए हमारा यहाँ जो है विंडोज़ अपडेट दिखा रहा है, विंडोज़ अपडेट दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप कंट्रोल पैनल में जाके विंडोज़ अपडेट पे चेक कर सकते हैं कि आपका विंडोज़ जो 7 या विंडोज़ 10 है वो अपग्रेड हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। या तो फिर जो है यहाँ विंडोज़ अपडेट में चले जाइए, या तो जो है कंट्रोल पैनल में ही आपको सिस्टम में चले जाइए और वहाँ जो है आपको पूरा सिस्टम में आप चले जाएंगे तो विंडोज़ सॉफ्टवेयर जो है उसके बारे में सीधे सीधे दिखा देगा आपको कि कौन सा है आपका। यहाँ देखिए विंडोज़ स्पेसिफिकेशन जो है विंडोज़ 11 जो है सीधे दिखा दे रहा है, विंडोज़ 11 होम सिंगल लैंग्वेज। इसमें 40 लैंग्वेज थी, हमने जो है जिस लैंग्वेज को सेलेक्ट किया था 10 में वही हमारा डिफ़ॉल्ट में आ जाता है। इस तरह से आप जो है विंडोज़ 10 को 11 में अपग्रेड कर सकते हैं। कुछ भी समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है। धन्यवाद।